फ्रैंक नाम का एक सिविल सर्वेंट अपनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था। उसके जीवन में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, जिससे वह हमेशा तनाव में रहता था। अचानक उसकी किस्मत बदल जाती है जब उसे 4.5 मिलियन यूरो की लॉटरी लगती है। इतने पैसों के साथ वह असमंजस में था कि इन्हें कहां खर्च किया जाए। एक दिन वह एक क्लब में जाता है और वहां डेनियला नाम की एक बाजारू औरत को देखता है। फ्रैंक हमेशा से उसे पसंद करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था। इस बार वह साहस करता है और उसके पास जाकर उससे उसकी रोज की कमाई पूछता है। फिर वह उसे एक प्रस्ताव देता है कि वह 1 महीने के लिए उसके साथ रहेगी और इसके बदले उसे 1 लाख यूरो देगा। डेनियला के लिए यह प्रस्ताव बहुत बड़ा था और वह इसे स्वीकार कर लेती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उसे इज्जत दी जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा और उसे एडवांस में कुछ पैसे चाहिए होंगे। फ्रैंक उसकी शर्तों को मान लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में सीढ़ियों पर चलते हुए फ्रैंक की तबीयत बिगड़ जाती है क्योंकि वह दिल का मरीज था और डेनियला की मौजूदगी से उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। डेनियला तुरंत एक डॉक्टर को बुलाती है जो फ्रैंक को देखता है और उसकी हालत का पता लगाता है। डॉक्टर के जाने के बाद डेनियला फ्रैंक के अपार्टमेंट को देखती है और उसे अपना सा महसूस करती है। उसे समझ आ जाता है कि फ्रैंक को आराम और धीरे धीरे चीजें संभालनी होंगी। बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अगले दिन सुबह डेनियला फ्रैंक के लिए नाश्ता बनाती है और उसे ऑफिस जाने के लिए तैयार करती है। हालांकि वह फ्रैंक को ऑफिस जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिससे फ्रैंक की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। फ्रैंक का फैमिली डॉक्टर आंद्रे उसे संभालता है और डेनियला से मिलता है। डेनियला की सुंदरता आंद्रे को चौंका देती है। वह फ्रैंक को समझाता है कि उसे डेनियला जैसी महिला पर अपने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। लेकिन डेनियला के आने के बाद से फ्रैंक की जिंदगी बेहतर होने लगी थी। उसकी दिल की बीमारी कंट्रोल में आ गई थी और वह डेनियला के साथ काफी खुश था। दोनों साथ में समय बिताने लगे, घूमने जाने लगे और फ्रैंक को अपनी समस्या से राहत मिलने लगी। समय बीतता गया, लेकिन आंद्रे को संदेह होने लगा कि डेनियला फ्रैंक के पैसों के लिए उसके साथ है। वह फ्रैंक को इस बात के लिए आगाह करता है, लेकिन फ्रैंक अपनी खुशी को प्राथमिकता देता है। एक दिन फ्रैंक को पता चलता है कि आंद्रे जिसे प्यार करता था वह नर्स सालों पहले मर चुकी थी और आंद्रे उसके साथ अपने दिमाग में एक काल्पनिक जीवन जी रहा था। फ्रैंक और डेनियला का रिश्ता अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन डेनियला अचानक गायब हो जाती है। फ्रैंक को एहसास होता है कि वह उसे छोड़कर चली गई है। जब वह क्लब में जाकर देखता है तो उसे डेनियला वहां एक अन्य ग्राहक के साथ दिखती है। यह देखकर फ्रैंक का दिल टूट जाता है। फ्रैंक फिर से उसी क्लब में जाता है और वहां एक दूसरी लड़की मिलती है जो उससे उसकी लॉटरी के बारे में जानती है और फ्रैंक से बात करने लगती है। लेकिन इस बार फ्रैंक किसी और के प्यार में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अब भी डेनियला से ही प्यार था। अंत में फ्रैंक और डेनियला का सामना फिर होता है, जहां डेनियला उसे बताती है कि वह उससे प्यार नहीं करती, लेकिन उसके साथ रहना चाहती है। फ्रैंक यह जानकर भी डेनियला को स्वीकार कर लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से जीने का प्रयास करते हैं। हालांकि फ्रैंक को पता चल जाता है कि डेनियला का असली प्यार पैसों से है, लेकिन वह फिर भी उसके साथ जीवन बिताने का फैसला करता है। इस कहानी का अंत यहीं होता है, जहां फ्रैंक और डेनियला एक अजीब लेकिन संतोषजनक रिश्ते में बंध जाते हैं, जिसमें प्यार से ज्यादा समझौते और इच्छाओं का खेल था।